माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आज आप लोगों को दिखा रही हूँ अपना ग्राउंड फ्लोर। यहाँ पे मैंने आप लोगों को कई व्लॉग में बताया दिक्कत आ गई है। क्या दिक्कत आई मैं आज आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जाली भी बहुत ज़्यादा हिलने लगी है। तो सीवरेज का जो पानी है वो बैक आ रहा है हमारे होदली भी, जो बोलते हैं ना टैंक, जो टॉयलेट के टैंक बने उनमें है ना वापिस आ रहा है। और गंदगी है ना यहाँ से निकल रही है। ये दो है ना इसके ढक्कन लगे हुए हैं। और जब लास्ट ईयर काम करवाया था, देखिए हम लोगों ने, हस्बैंड ने तो पैसे दे दिए थे, काम तो देवर ने कराया था। एक कॉमन सी बात, अभी ढक्कन के ऊपर अगर है ना, देखिए ये कौन सा ना सील प्रूफ होते हैं, ढक्कन को अगर अच्छे से नहीं लगाएंगे, जब पानी का फ्लो नीचे से दबाव आएगा तो पानी निकलेगा ही निकलेगा। वो जितना गंदा पानी है ना, स्मेल आ रहा है, वो बाहर निकल रहा है। तो हम वो लोग तो देखिए घर खाली करके चले गए और 4 महीने उन्होंने लॉक लगा के रखा। वो 4 महीने सफाई भी नहीं करके गए, जिस वजह से क्या इतनी ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी ना। तो हमारे आस पड़ोस के लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। हमारे तो पड़ोस के लोग भी, पता है जो रेड हीट है ना, वो है ना साइड पे छिड़क के जाते थे। मैं हर रेड हीट छिड़कती थी। इतने ज़्यादा हम लोगों ने लाइफ में कभी रेड हीट यूज़ नहीं की होगी जितने हमने की थी। आप लोग देख रहे कॉकरोच की वजह से। और आंटी मुझे बोलते रहते थे, मुझे है ना सच में, अभी आंटी को मैंने फिर एक दिन बोल ही दिया, अभी आंटी आप मुझे बोल रहे हो भी हमारी दीवार ख़राब हो रही है, सीलन आ रही है, आप लोग है ना वहाँ से पानी निकल रहा है, तो मेरे पास ना चाबी है, लोग लगा 4 महीने से वो सफाई नहीं करके। आप बोलो उनको, हम इसमें क्या कर सकते हैं। वो लोग खाली करके चले गए इस दिक्कत की वजह के। ढक्कन अगर अच्छे से इसके ऊपर अगर सीमेंट लगा होता तो पानी वो कभी भी नहीं निकलता। हाँ, ऊपर से नया जो वेस्टेज निकलता वो नहीं हो पाता, वो ब्लॉकेज हो जाती। वो जब पानी निकल जाता सीवरेज का तब हो जाता। मगर ये वाली परेशानी तो नहीं आती ना भी, दीवार पड़ोसी की भी खराब हुई और खुद की भी। वॉलपेपर की वजह से नहीं दिख रहा, अगर वॉलपेपर होता तो ये दीवार खराब हो जानी थी। ये भी है ना, देखिए जाली जो गिरने वाली है, इसके भी कील निकले हुए हैं। ये सिर्फ एक है ना, दो नट और एक ये पेचकस के सहारे खड़ी है। ये किसी ना किसी के कभी लगने वाली है। और मैं जो ये सफाई कर रही हूँ ना, इन लोगों की वजह से। मम्मी पापा की यहाँ पे दादी की फ़ोटो लगी हुई है। और मैं आप लोगों से हमेशा से ये बोलती आई हूँ भी, मेरी मम्मा ने बोला है श्राद्ध के दिनों में घर साफ़ होना चाहिए। अगर लोक लगा होता, मैंने कभी अपनी आँखों से ये गंदगी ना देखी होती तो मैं ये क्लीनिंग ना करती। मगर मैंने जब ये देख ली है और ये दिक्कत देखिए, वो तो घर खाली करके चले गए हैं। हमने तो यहाँ पे रहना, हम अपने बच्चों को साथ कहाँ जाएं, और अपना घर छोड़ के वैसे भी नहीं जाना। और जब हमने मिस्त्री को दिखाया और मिस्त्री बोल रहा था वो वहाँ पे पूरा भर्त पड़ेगा, वो है ना फ्लोर दोबारा से बनाना पड़ेगा, 1.5 लाख का खर्चा बताया। और मैंने 10 दिन में एक है ना चीज़ ढूंढ निकाली। ये चीज़ अगर आप लोगों को, अगर ये दिक्कत है पानी की, आपके घर में वापस आ रहा है, कई लोगों के घर में है ना कॉकरोच निकलते हैं सीवरेज से, घर के अंदर आ जाते हैं, सांप आते हैं। हमारे यहाँ पे तो सांप ज़्यादा आ रहे हैं। उसके लिए ये बेस्ट चीज़ है। ये अंदर से जब पानी का फ्लो जाएगा तो इसका जो अंदर है ना गोल ढक्कन लगा हुआ है इसके अंदर, वो खुल जाएगा, वो बाहर की साइड पानी वेस्ट निकल जाएगा। और जैसे पानी का फ्लो बंद होगा तो ये ढक्कन भी बंद हो जाएगा। अगर बाहर से पानी का फ्लो होगा तो यहाँ पे रबड़ लगी हुई है साइडों पे, ये रबड़ है ना इसे अच्छे से अब पकड़ कर लेती है और बाहर का पानी अंदर नहीं आएगा। मेन दिक्कत तो यही आती है ना, जो सीवरेज का बाहर का पानी है, बारिश की वजह से वो घरों के अंदर आने लगता है पाइप के रास्ते से, तो वो नहीं आएगा। 10 दिन लगे मुझे ये चीज़ ढूंढने में। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारे मुझे है ना, मतलब मैंने यूट्यूब पे भी देखे, मैंने गूगल पे सर्च मारा भी क्या हो सकता है। तो फाइनली मेरी फ्रेंड से बात करने के बाद मुझे पता चला ये चीज़ है। तो ये लोग यहाँ पे आए थे, इनको ये खुद ही लेके आ गए थे। देखिए ये है ना 1800 के करीब इसका सारा सामान आया है। ये है ना, देखिए पाइप के साइज़ के अकॉर्डिंग मतलब इसका प्राइस होता है। अगर 8 इंच की पाइप है तो वो उसका प्राइस ज़्यादा होगा, 5-6 हज़ार के करीब होगा उसका प्राइस। तो इन्होंने है ना जो लेबर ली थी, हम लोगों को बोला था वह 1400 रुपया लेंगे और बाकी काम के अकॉर्डिंग बाद में और बढ़ सकता है। तो मैंने पहले तो बोला भी 1400 भी बहुत ज़्यादा, और आप बोल रहे हो बढ़ सकता है। मगर इन्होंने जब हाथ डाल के सीवरेज में वो पाइप बंद की ताकि उसका पानी अंदर की साइड ना आए, और जो हमारा अंदर का पानी बाहर आ रहा था इन्होंने निकाला। मुझे तो ये हिम्मत ही नहीं हुई इनको बोलने के लिए भी 1400 ज़्यादा है। किसी की गंदगी में हाथ डालना बहुत हिम्मत की बात है, और बहुत है ना, मतलब मुझे लगता है पेशेंस है जिन लोगों में वही कर सकते हैं। और 2 दिन हम लोगों ने चेक किया भी पानी अंदर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 2 दिन से बारिश हो रही थी। तो उसके बाद हम लोगों ने फिर जो ये टैंक है ना ये भी खाली करवाए, क्योंकि मुझे ये था भी अगर दोबारा से बारिश आती है, जहाँ हमारे यहाँ पे पानी का जो बाढ़ का कोई अगर सीन होता भी है तो एटलीस्ट बाथरूम तो जा ही सकते हैं ना। तो हमारे वो टैंक खाली होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो ऊपर का ढक्कन है ना वो हम अच्छे से बंद कर देंगे। जो इन लोगों ने गलती की ना, ये कॉमन सी बात है, मुझे नहीं समझ आया भी। ये ना तो मिस्त्री को पता लगा, ना ही है ना देवर को ये चीज़ समझ में आई। अगर ढक्कन प्लास्टिक का ऊपर से ऐसे ही लगा देंगे तो जब पानी का फ्लो एकदम से ऊपर की साइड आएगा तो वो ढक्कन से निकलेगा ही निकलेगा।
जो है ना सील प्रूफ होता है, जो चीज़ रबड़ से बंद होता है उसका पानी नहीं निकलता। ये तो नॉर्मल सा ढक्कन ऊपर दिया हुआ था। मेरा सच में इतना दिमाग खराब हुआ। हमें वो एक 1.5 लाख का जो खर्चा बताया था वो था, और एक उन्होंने बोला आप अपने ऊपर टॉयलेट का ना जो पाइप अलग से बस सीवरेज में डालो, उसमें आपका 1,000 का जब 1,500 2,000 तक खर्चा आएगा। मगर मुझे ये था भी नहीं है, फिर ऐसे है ना हमारी दीवारें कमज़ोर होगी, थोड़ा पैसा और लग जाएगा, 8-10 हज़ार से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एटलीस्ट है ना जो है ना नींव में पानी नहीं जाएगा, क्योंकि वो पानी पूरा भरा पड़ा था। तो हम लोगों ने ये चीज़ सोची, नहीं तो वो अकेला कराने के लिए तो हम सिंपल सा वो भी करवा सकते थे, मगर मैंने फिर ये एक हल ढूंढा जो मुझे ज़्यादा बेटर लगा। सो फाइनली फ्रेंड्स, मैंने खाना खा लिया, बच्चों ने भी खा लिया, बेटा आ गया अपने बुआ के पास। मैंने खाना खाने के बाद क्लीनिंग कर ली, शूट नहीं किया। अभी मुझे जाना है नीचे क्लीनिंग करने। देखिए बेडरूम भी क्लीन है और किचन के बर्तन साफ करेगी जैस्मिन। अभी मैं तो नीचे जा रही हूँ क्लीनिंग करने। जैस्मिन नीचे चलिए, हैं मम्मा नाल क्लीनिंग करा देना। वॉमिटिंग आती है, अरे ये लोग, हाँ ये तो नीचे जाके नहीं खुशबू, बहुत गंदी स्मेल आती है। मगर मुझे क्लीनिंग करनी पड़ेगी। मैं नीचे भी आप लोगों को दिखाती हूँ। फिलहाल मैंने अपना सारा काम कर दिया, बर्तन है ना जैस्मिन क्लीन करेगी। तो ये मैं छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि नीचे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और घर का सारा काम करके मैं आ गई नीचे। तो यहाँ पे मुझे सारी क्लीनिंग कर रही है और मेरा स्वागत किया कॉकरोच ने। इतने दिन मैंने 1-2 बार तो मैंने देखी यहाँ पे झाड़ू लगाया था, भी चल कॉकरोच निकल जाए, मैंने दरवाज़ा भी खुला छोड़ा था। मुझे ये क्लीनिंग खुद ही करनी पड़ रही है, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों से हमेशा से बोलती आई हूँ भी मैं श्राद्ध की क्लीनिंग करती हूँ। वैसे देखिए ये क्लीनिंग करने का हक मेरा नहीं था इस एरिए में, क्योंकि यहाँ पे देवर रहता है और उसकी वाइफ रहती है। उन लोगों को चाहिए था भी वो अच्छे से क्लीन करके जाएं, क्योंकि मम्मी डैडी की यहाँ पे फ़ोटो लगी, दादी की फ़ोटो लगी है, तो यहाँ पे क्लीनिंग होना ज़रूरी था। ये गंदगी के बीच में उनको छोड़ के चले गए। वैसे तो फ़ोटो साथ में लेके जानी चाहिए थी, क्योंकि ऐसा नहीं है भी हम लोग 2 भाई हैं तो हम लोगों ने अपनी अलग से इनकी फ़ोटो बनाई है। पेरेंट्स जो इस दुनिया में नहीं रहते उनकी एक ही फ़ोटो होती है जो भोग के दिन बनाई जाती है, और वो जिसके पास भी होगा उसी के पास रहती है। तो वो लोग यहीं पे छोड़ के चले गए। मुझे ये देख के इतना ज़्यादा हुआ, क्योंकि मैं जब वो दरवाज़ा ओपन हुआ मैंने इन चीज़ों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। हमने मोटर लगवाई थी, मैंने तब वो देखा था, तो फिर मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ। मुझे ये था चलो मैं सफाई करवा लूँगी। तब उन्होंने जब बोला 1,000 रुपया लेगी तो मैं सोच के हैरान हो गई थी। उसी के साथ 1 महीना ये मेरी ज़िंदगी इतनी नर्क जैसी गई है ना। इतना पानी निकल रहा था 10-15 दिन से, जो बारिश हो रही है ना, तो रोज़ मुझे क्लीनिंग करनी पड़ रही थी, तो जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। हस्बैंड ने जब है ना मिस्त्री को बुला के पूछा, तो ये पूरा घर का देखिए फ्लोर पे है ना पहले मिट्टी पड़ेगी, फिर फर्श लगेगी, और जो टॉयलेट की पाइप वगैरह वो दोबारा से बनानी पड़ेगी। जो क्या बोलते हैं, टैंक बनवाने टॉयलेट के, वो भी है ना दोबारा से बनाने पड़े, और 1,00,000 1,50,000 का खर्चा। और ऐसा खर्चा करने का कोई फ़ायदा नहीं जहाँ पे है ना कदर भी ना हो जिस चीज़ की, क्योंकि बोलना तो सभी लोगों ने यही है आपने किया क्या, तो वो किया क्या 1,50,000 के बीच में पड़ जाना था। तो मेरी और हस्बैंड की इस बात पर लेके थोड़ी सी है ना बहस भी हुई थी। मैं आप लोगों से छुपाऊं, मैंने बोला था भी इतना पैसा खर्च नहीं करना है नीचे। तो इसी वजह से फिर है ना मैंने उनको बोला मुझे 10 दिन का टाइम दो, मैं कोई ना कोई हल निकाल दूंगी, मैं इतने कम पैसे में आपको है ना ये चीज़ें मैनेज करके दूंगी। तो ये यहाँ पे जब मैंने देखा ना बेटी की सारे टॉय वगैरह जो मैंने इसके है ना छोटे जब थी इसके पहले पहली जो चीज़ें सारी चीज़ मैंने रखी हुई हैं, मैंने सोचा यहाँ पे ना देखिए गंदगी निकली हुई है तो पानी एक बार है ना यहाँ पे छिड़क देती हूँ, जिससे कि ये फूल जाएगी और है ना उसके बाद धोना ईजी हो जाएगा। और यही मेरी गलती थी, मुझे लगा था यहाँ पे क्लीनिंग करना ईजी होगा। तो मैंने डेटोल लिया और सर्फ लेके ना इसमें पानी डाल रही हूँ, सॉरी डेटोल और पानी डाल के ना इसमें सारे इसके टॉय है ना क्लीन करने के लिए छोड़ दूंगी। और मैंने बेटी को बोला भी इतनी गंदगी नहीं है कोई ना, वो बोल रही थी मम्मा स्मेल आ रही, मेरा हाथ लगाने का मन नहीं है, मगर मैंने अपनी डोल देखनी, मैंने बोला भी यहाँ पे गंदगी नहीं है तुम देख लो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी करने लगी थी, देखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है यहाँ पे काम है, मगर असली काम तो ये छुपा हुआ है इन चीज़ों के बीच में। तो बेटी को मैंने बोला भी चलो सारी चीज़ें इसमें डाल दो, डेटोल डाला हुआ है, तो उसके बाद धो के ना फिर बेटा खेल लेगा, ऐसे चीज़ें अभी है ना यूज़ में आ जाएंगी। और हस्बैंड को बहुत शौक है भी बच्चे है ना स्पोर्ट्स में जाएं, तो खास तौर पे है ना क्रिकेट में, तो बेटे को देखिए हर बार कुछ ना कुछ है ना नए वाला बैट लेके ही देते हैं। 2-4 है, ये यहाँ पे 4 है, एक छत पे रखा हुआ है। और यहाँ पे जैसे ही मैंने सामान वगैरह उठाया ना, और ये पिंक कलर का मैंने यहाँ पे ना बेटी का हार्ट शेप का पिल्लो उठाया, और उस पर है ना पूरे चूहे की फैमिली है ना थी, जो उसकी चूहे की आई थिंक मदर मुझे लगा ना चूहिया होगी, जहाँ ये छिपकली, अरे ये गीली गीली मेरे हाथ पे लग गई। मैं डेटोल साबुन मैंने नीचे ला के रखा हुआ है, जो भी काम कर रही थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं हाथ धो रही ताकि बीमार ना हो जाऊँ। होता क्या है ना देखिए, अगर हमारे घर में किसी का भी सामान पड़ा है
तो यहाँ पापा का बेड होता था जिसके ऊपर पापा लेटते थे, तो उसमें मैंने ये सारा सामान रखा हुआ था। तो जब वो लेके गए ना देवर यहाँ से, तो सारा सामान बाहर निकाल के चले गए। और 3-4 साल से ये सामान किसी ने छेड़ के क्लीनिंग की ही नहीं। मैं तो नीचे आती ही नहीं थी, क्लीनिंग ही नहीं हुई। और आप लोग है ना रीज़न मत पूछिएगा भी आपकी किसी के साथ बनती है या नहीं बनती है। मैं कोई भी डिटेल या किसी तरह का कोई है ना आप लोगों को क्या बताऊँ, आप लोग समझदार ही हो। जस्ट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ भी मैंने इस टाइम क्या काम किया था और क्या होना चाहिए। असल में हम किसी का घर है ना संभालने चले गए हैं, अपना घर हम नर्क बना के चले गए हैं, उसका भी क्या फ़ायदा। किसी का घर संभालने गए हैं अपना घर छोड़ के, और अपने घर को संभालना सबसे पहली जिम्मेदारी होती है। और यहाँ पे देखिए मैं देख के हैरान हो गई थी, 4-5 साल हो गए पापा की डेथ को, और उनकी रिपोर्ट्स, उनके एक्सरे ऐसे ही रखे हुए हैं। इसका पता नहीं क्या अचार डालना था, या इसने है ना इसमें इसमें दूध मिलना था जब पैसे निकलने थे, मुझे समझ में नहीं आया। बेफालतू की गंदगी, बेफालतू का सामान रखा हुआ है। हाँ पापा आर्मी में थे, उनके आर्मी वाले कागज़ तो मैंने बोला हुआ था भी कोई भी मिलेगा कहीं भी मिलेगा तो वो किसी बाहर नहीं फेंकना है। तो इसका मतलब ये थोड़ी पापा की दवाइयाँ भी पड़ी हुई हैं, उनके जितने है ना मतलब एक्सरे हुए, जितनी रिपोर्ट्स है सारी, ये पूरा बैग भर के अभी इसको ना आग लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं मैं फेंकूँगी। और साथ के साथ है ना जो चीज़ें मुझे इनमें से एक भी चीज़ मेरी काम की नहीं है। वो तो बोल के चले गए, हस्बैंड को बोला भाभी को बोलना भाभी का ये सारा सामान है तो वो अपना है ना उठा लेंगी यहाँ से। तो ये उठाने वाला सामान है ही नहीं। मेरा सच बताऊँ इसमें से मैं कुछ भी रखने वाली नहीं हूँ। मैं सारी चीज़ें, इसमें मेरे कपड़े थे, मेरे सूट थे, जो मैंने है ना अपनी दादी से सास के टाइम के रखे हुए थे, वो खेस थे, मुझे वो बहुत पसंद थे। वो एक दो चीज़ें मैं फिर रख लूँगी भी, हाँ नहीं भी मुझे है ना उनकी निशानी है, वो मैं धो के क्लीन करके रख लूँगी। अदरवाइज़ मैं ये सारी चीज़ें फेंकने वाली हूँ। पापा की जितनी रिपोर्ट्स अभी उनको मैं एक अलग रख रही हूँ, और जितना कचरा मैं बाहर फेंकने वाली हूँ ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैं अलग से रख लूँगी। और सबसे बड़ा गंदा ना मुझे लगा ये पापा के आर्मी के कागज़ हैं, उनके जितने भी चीज़ें ना वो पापा की ही हैं। तो वो मुझे है ना ऐसे नहीं फेंकना, क्योंकि एक आर्मी का भी एक रूल है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखिए कॉकरोच से भरा पड़ा है ये बैग। मैं तो इसलिए नहीं इसमें से सामान निकाला भी पापा के कागज़ हैं। इनको जा तो आग लगा सकते हैं, जहाँ इनको मिट्टी में दबाया जाता है। आर्मी की कोई भी चीज़, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है ना जो आर्मी में है वो ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो अभी हस्बैंड जिस दिन घर पे होंगे ना तो वो मैं और हस्बैंड इसको है ना फिर अच्छे से पहले देखेंगे भी कौन से डॉक्यूमेंट्स है। जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वो तो मैंने अपने पास रखे हुए हैं, वो मैंने वो पहले ही संभाल के रख लिए थे। पापा के मेन डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, वैसे तो अभी उनकी ज़रूरत नहीं है फिर भी, मगर मैंने उनका पर्स, उनकी चीज़ें हैं ना वो मैंने संभाल के रखी हुई हैं अपने पास। और हर एक चीज़ उठाने से पहले मुझे देखना पड़ रहा है भी इसमें से कोई चूहिया ना निकल आए, जहाँ कोई छिपकली ना मरी निकल आए। मुझे ऐसा लगता है जैसे कभी हाथ लगाया ही नहीं हो किसी भी चीज़ को। और हम किसी का घर संभालने के लिए अपना घर छोड़ के चले गए, और घर है ना बददुआ भी देता है। मैं आप लोगों को ये चीज़ एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। जैसे हम बच्चे को अगर अच्छे से नहीं संभालते, उसकी केयर नहीं करते, तो बच्चा बिगड़ जाता है ना। उसकी हमेशा से मतलब ऐसा फिर ऐसा बिगड़ता है, वो हम कभी संभाल नहीं पाते। घर का भी यही है, अगर घर को प्यार नहीं करोगे, घर को संभालोगे नहीं, अगर कोई चीज़ खराब होगी उसे रिपेयर नहीं करोगे, तो वो बिगड़े हुए बच्चे की तरह हो जाएगा। जब आपका बुढ़ापा आएगा ना तो तब ये घर आपका साथ नहीं देने वाला। जवानी में वो साथ दे देगा, जैसे आप उसकी केयर नहीं करोगे ना, वो बच्चा अगर बिगड़ गया, जैसे बुढ़ापे में वो आपके साथ नहीं देता, वैसे ही घर है। जवानी में अगर आप इसे नहीं संभाल रहे हो, कोई चीज़ खराब हो गई, कोई दीवार खराब हो गई या कोई चीज़ खराब हो गई, अगर आप उसको नहीं देख रहे हो, तो जब आपको इस घर की ज़रूरत होगी तो ये घर है ना रहने लायक नहीं रहेगा। तो इस तरह से होता है, घर को बच्चों की तरह ही रखना पड़ता है, बच्चों की तरह प्यार करना पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा, मुझे बहुत सारे मेरे कई लोग बोलते हैं भी थोड़ा सा कुछ आपके घर में कुछ होता है तो बहुत जल्दी आप रिपेयरिंग करने लगते हो। किसी भी चीज़ को अगर आप लॉन्ग टाइम तक यूज़ करना चाहते हैं ना, उसमें कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको आप है ना संभालिए, उसको देखिए। मुझे इन दिनों में बहुत ज़्यादा, मैं अपने है ना नेबर से भी बहुत ज़्यादा, मैं सच बताऊँ गुस्से हो गई थी। आंटियों से भी कोई भी आता था मुझे बोलने लग जाता, बिना स्मेल आ रही, बिना, तो बिना क्या करे, अगर घर पे लॉक लगा हुआ है बिना कुछ कर सकती है। अब मैंने उनको बोला आपके पास उनका नंबर, आप उनको फ़ोन कर दो, हमारे नेबर की है ना पूरी दीवार ख़राब होगी। वो मैं समझती हूँ, उनकी दीवार पे ना देखिए पेंट तो निकलना ही निकलना था, उनका ना सीमेंट भी निकल गया और जो ईंटें दिखने लगी। अभी उन्होंने घर पूरा ना अपना रेनोवेट करवाया था। तो वो आंटी एक दिन मुझे आके इतना ज़्यादा बोल के, मुझे सच में बहुत बुरा लगा। आंटी बोल रहे थे अगर खाली पड़ा है तो ऐसे बंद करके क्यों गए, पर्दे भी लगाए हैं, हवा नहीं आ रही, हमारी दीवारों को लग नहीं रही हवा। तो मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। तो मैं आंटी को तो कुछ बोली नहीं, क्योंकि आंटी का ऑलरेडी बीपी बढ़ा हुआ था, किसी का नुकसान होगा वो इंसान तो बोलेगा ही बोलेगा।
तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो सारी चीज़ें ख़राब हो गई थी, और एक एक चीज़ को उठाने से पहले मुझे चेक करना पड़ा। मैं दूर जा रही हूँ भी, इसमें से पता नहीं क्या सांप निकला है। और कॉकरोच कॉकरोच तो यहाँ पे है ना बारात की तरह आए हुए हैं, पता नहीं रिश्तेदारों की तरह संभाले हुए हैं। इतने बड़े बड़े पले पड़े हैं कॉकरोच। मैंने अपनी लाइफ में उड़ने वाले कॉकरोच नहीं देखे। पहले जब जैस्मिन आई ना, ट्राईपॉड भी पता मेरा गिर गया था, मैंने साइड किया, देखिए फिर कॉकरोच आ गया। आज तो मैं ना सच बताऊं तो मैं तो इतने ज़्यादा कत्ल किए ना मैंने कॉकरोच बेचारे मारे, क्योंकि इनसे डर लगता है। अगर मैंने इनको ऐसे ही छोड़ दिया, फिर अंदर रूम में जाएंगे, रूम में तो पहले ही लॉक लगा है, वो अंदर पता नहीं कितनी गंदगी होगी। बाहर ये हाल है तो अंदर पता नहीं क्या होगा। और अंदर पता मेरी है ना मेरी पेटी पड़ी है, मदर इन लॉ की पेटी पड़ी है, और उनमें मेरा ना सारा सामान है, रजाइयाँ हैं, कंबल है। तो मैंने हस्बैंड को बोलना है भी पहले ना उनकी चाबी लो, तो मुझे वहाँ से सामान कुछ लेना है, वो पहले एक बार चेक भी करूँ। और कॉकरोच कॉकरोच तो आप लोग देख रहे हैं आज मैं मार रही हूँ, और इतने कॉकरोच मारे हैं ना मुझे उल्टी ही हो गई। सच बताऊँ मुझे उल्टी होने लगी, इतना मेरा मन खराब हुआ। और मैं सोच रही थी क्या क्या करें, हम लोग अपना घर छोड़ के जाते ही क्यों हैं। हाँ देखिए, हम अपना ऊपर रहते, वो लोग नीचे रहते थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हारे घर में कोई दिक्कत आई तो उसको ठीक करवाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। हमारे ऊपर की साइड अगर कोई दिक्कत आती है उसकी जिम्मेदारी हमारी बनती है, किसी और ने नहीं आके करवाना। जहाँ किसी और के ऊपर आप मतलब थोप के चले जाओ, हमने तो यहाँ पे है ना कर दिया, वो बाकी वो देखे। क्योंकि आंटी ने भी है ना बोला था उनको, तो उन्होंने यही बोल दिया हमने तो जितनी सफाई करनी थी कर दी, अभी तो वो लोग देखे। तो वो लोग क्या देखें, आप लोग बताइए। लाख 1.5 लाख यहाँ पे नीचे के पोर्शन में लगाने का कोई फ़ायदा है? ना तो उन लोगों ने रहना है, या तो ना किसी ने रहना हो, कोई यूज़ करे, तो हम लाख 1.5 लाख रुपया वो लगाएं भी ना, मैंने यूज़ करना है। तो बेफालतू का पैसा खर्च। और इस बात को लेके मेरे हस्बैंड के साथ भी हो गई थी, क्योंकि हस्बैंड है ना इमोशनली अटैचमेंट, मैं भी अटैच हुई यार। मेरी शादी होके यहाँ पे आई थी, इसी पोर्शन में आई थी, यही एक रूम था। और आगे की तरफ ये तो अभी हमने ना शादी देवर की शादी के बाद ही सारी चीज़ें सेट की हैं। जब मेरी शादी हुई थी वो पिछले वाला एक रूम था, और मैंने इतनी क्लीनिंग तब नहीं की थी जब मेरी शादी हुई थी। मेरी मदर इन लॉ डिप्रेशन में रहती थी, वो घर का काम ज़्यादा नहीं करते थे, और मेरी शादी से 13 दिन 14 दिन पहले उनकी डेथ हो गई थी। और आप लोग समझते फिर घर कौन संभालता। मैंने तब भी बहुत क्लीनिंग की थी, मगर इतनी गंदे वाली क्लीनिंग मैंने नहीं की थी। इतना गंद नहीं था जितना इस बार घर में लग रहा है। कीड़े निकल रहे हैं, वो वाइट वाइट कलर के होते हैं ना, वो निकल रहे, पूरा एक ये बोरा भर गया। और ये भी मैं फेंक रही हूँ, सारी चीज़ें फेंकनी पड़ रही है, और इसको आग लगा के आऊँगी, किसी प्लाट में फेंकूँगी। और मुझे लग रहा था, देखिए आप लोगों को भी देखने में लग रहा था थोड़ी सी चीज़ें उठा के साफ़ हो जाएंगी, मगर एक एक चीज़ को है ना पहले चेक करना पड़ा, तो उसमें से पता नहीं क्या क्या निकल रहा था। मैं तो मुझे तो यही डर लग रहा था, अभी ये लिफाफा खोलना, इसमें से पता नहीं क्या सांप निकलेगा। और मुझे लगा मैंने सर्फ और डेटोल डाल के ना मैंने यहाँ पे क्लीनिंग कर दी, और ये साफ़ हो जाएगा। अगर ये इस साल का है तो साफ़ हो जाएगा, मगर ये मुझे लगता है बहुत पुरानी गंदगी है, ये साफ़ ही नहीं हुई। मैंने 3 से 4 बार साफ़ की, फर्श भी ख़राब है, इनमें पानी जा रहा है, जो भी मैं पानी गिरा रही हूँ, और ये साफ़ होने का नाम नहीं ले। मैंने 3 बार सर्फ डाल के अच्छे से क्लीन किया, ये नहीं साफ़ हुआ। और यहाँ पे पानी आके रुक जाता है, और यहाँ पे भी है ना पहले पाइप रखवाई हुई थी, वो भी उन लोगों ने बंद करवा दी, भी पानी अंदर आता है। पानी तो मेरी बालकनी से भी मेरे लिविंग रूम में अंदर आता है। मगर देखिए, हर चीज़ का अगर किसी चीज़ का नुकसान है तो उस चीज़ को रिपेयर भी कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे लिफाफा लगाया हुआ है वो पाइप में। तो यहाँ पे फिर मुझे क्या करना पड़ा, जो है ना वो लोहे वाले ब्रश नहीं होते जिसके लोहे के होते हैं, जो मिस्त्री यूज़ करते हैं, उससे मैंने क्लीन किया। और ये पता नहीं कितने सालों की गंदगी थी यहाँ पे निकली है। और मेरे 2 बर्तन भी है ना, गिलास गिर गए इसमें, वो मैं भी फेंकने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा पानी था। और मैं देखिए फास्ट मोड में दिखा रही हूँ, नहीं तो इतने पानी को निकालने में आधा घंटा लग जाता है। पहले कुछ इस तरह का ये घर था, देखिए जब मैंने ये इसका आके नीचे देखा था, और अब ये हो गया। मैं आप लोगों को हमेशा से बोलती हूँ भी मैं श्राद्ध की सफाई करती हूँ, और मैं ऊपर की अगर सफाई करके बैठ जाती और नीचे अगर मैं साफ़ ना करती ना, चाहे मुझे कितना मर्जी होता, मगर मेरे मन में यही रहना था, नहीं मम्मी पापा वहाँ पे हैं, है ना, अच्छा नहीं लगता मुझे खुद कर। मैं आप लोगों को अगर ये चीज़ें दिखाती हूँ तो मुझे लगता है मुझे उस चीज़ पे खरी भी उतरना चाहिए, चाहे मैं जितना मर्जी सोच लूँ भी मुझे नीचे नहीं आना, मैंने कुछ नहीं करना। मैंने बस ये एरिया साफ़ नहीं किया, वैसे तो ये भी चीज़ें फेंकने वाली हैं, मगर मैंने इसलिए नहीं क्लीन किया क्योंकि मैंने फेंक देनी थी। इसमें से स्मेल बहुत गंदी आ रही है, ऐसे ही छोड़ी हुई है। मगर फिर उन लोगों ने बोलना था भी हमारी चीज़ें फेंक दी, मैंने नहीं की। वो जब मेरा दिमाग सेट हो गया ना, मैं
वो चीज़ें बाद में वहाँ पे क्लीनिंग कर दूँगी। और फिर मैंने अपने ट्राईपॉड को भी स्नान कराया, ये भी बहुत गंदा हो गया था, डेटोल से अच्छे से क्लीन किया। और ये मैंने पहले है ना थोड़ा थोड़ा करके जो भी यहाँ पे प्लास्टिक का सामान पड़ा था, वो सारी चीज़ें जो बच्चे के है ना, बेटे के जो भी टॉय ख़राब थे, वो मैंने एक लिफाफे में डाल दी। चल प्लास्टिक हो गया इकट्ठा, वो मैं कल दे दूँगी। मेरा सच में मन बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था देख के, इतनी ज़्यादा गंदगी। और मैं ये मानती हूँ हम ठीक है, वो लोग घर छोड़ के चले गए हैं, वो कहीं और चले गए हैं, जाना ज़रूरी होगा इसीलिए गए हैं, हम लोग कौन सा उनको बोलते हैं। मगर ये जिम्मेदारी उन लोगों की बनती है, अगर उनका पोर्शन है वो हक, क्योंकि हम लोग है ना हक बहुत जल्दी जताते हैं, ये हमारा हक है, ये मेरे हक का है। तो उस हक को है ना रिपेयर कराना, उसको देखना आपकी जिम्मेदारी है। लास्ट ईयर हम लोगों को पता था वहाँ पे लीकेज हो रही है, तो हमने वो चीज़ सेट करवाई थी। और पूरा साल वो हो रही है, जब वो होगा कि नहीं होगा वो इन्होंने देखा ही नहीं। और ऊपर से ना वो बहस कर रहे हैं, ये तो होने वाला ही नहीं, तुम जितना मर्जी कर लो, ये तो तुम लोग घर छोड़ के चले गए, हम लोग बच्चों को कहाँ लेके जाएं। ठीक है, इतना अकड़ के सभी लोग बोलते हैं, हस्बैंड से बोल रहे थे ये तो होने वाला ही नहीं, ये तो कुछ नहीं, इसका कोई हल नहीं है। मैंने निकाल के दिखाया। अगर ये आप लोग है ना जेंट्स होके कोई हल नहीं निकाल सकते, तो फिर क्या। मैं तो हस्बैंड को भी बोला, मैं कहा आप लोगों में दम ही नहीं है, अभी किसी से बात करें, किसी से पूछें भी इसका क्या हल है। मैं कहा आप लोग सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हो, भाई कमा लो कमा लो कमा लो। मैंने तो बोल रहे किसी और का गुस्सा तुम मेरे पे निकाल रही हो। मगर देखिए, हम लोग अगर दिल से सोचे ना, दिमाग से सोचे भी कोई हल निकालना है तो निकलता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।